उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। चंदौली कांड और ललितपुर कांड, दोनों मामलों में पुलिस के लोग अभियुक्त हैं, पुलिस के लोग अपराधी हैं। इसलिए पुलिस की किसी भी जांच में न्याय नहीं मिल सकता। दरोगा भी फरार है जिसने ललितपुर में एक किशोरी के साथ थाने में बलात्कार किया, और ये चंदौली कांड के अंदर जो भी आरोपी हैं उनकी अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरोगा पहले फरार था, फिर उसकी गिरफ्तारी हुई ललितपुर में। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि चोर चोर की जांच नहीं करेगा। अगर मामला जुड़ा हुआ है पुलिस से तो पुलिस की जांच में न्याय नहीं मिल सकता। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लखीमपुर कांड में मामले को उथल पुथल किया गया। इसलिए इन दोनों मामलों की सीबीआई से जांच कराई जाए और हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आप बताइए, 25 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं किसी के घर में और 2 बेटियां हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, एक की मौत हो जा रही है। तो इस मामले को लेकर 7 तारीख को आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी, ज्ञापन देगी, और इसकी जांच सीबीआई से हो दोनों घटनाओं की। ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है कि आज थाने में बलात्कार हो जा रहा है गैंग रेप की पीड़िता से। आज पुलिस वाले घर में घुस के एक बेटी की हत्या कर दे रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि ललितपुर में आज फिर समाचार आया है कि एक महिला को नंगा करके थाने में मारा गया। ये कोई तालिबान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। और यहाँ पर आदित्यनाथ जी के राज में अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इससे हम सब बहुत ही शर्मिंदा हैं। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, पूरे उत्तर प्रदेश में आज जरूरत है लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने की। बुलडोजर की राजनीति से आप वाहवाही लूट सकते हैं। बुलडोजर की राजनीति में आप रेहड़ी पटरी वालों को कुचल सकते हैं, झुग्गी वालों की दुकानें, घर गिरा सकते हैं, लोगों की दुकानें तोड़ सकते हैं। लेकिन बुलडोजर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन खाकी वर्दी के अपराधियों पर भी चलेगा जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया? तो इसलिए बुलडोजर की राजनीति से आदित्यनाथ जी को बचना चाहिए और कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो सकती है उस पर कुछ ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। आरएसएस की शाखाओं में क्या होता है ये आरएसएस वाले भी जानते हैं और मीडिया वाले भी जानते हैं और देश के लोग भी जानते हैं। हमारी शाखा किस उद्देश्य से बनी है मैं तो वो बता सकता हूँ आपको। अच्छा, ड्रेस कुछ बना है जैसे उनके यहाँ तो हाफ पैंट वाला? अभी ड्रेस कुछ तय नहीं हुआ है, वो तो फुल पैंट पे आ गए। 90 साल में उन्होंने विकास किया है, हाफ से फुल पे आ गए। आपकी यही टोपी रहेगी? कोई ड्रेस कोड है? टोपी तो हमारी है ही है, लेकिन अभी उसके लिए हमने कोई ड्रेस कोड नहीं डिसाइड किया। हमारी शाखाओं में मोहब्बत की, भाईचारे की, एकता की बात होगी। हमने नारा दिया है, हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और भारत का संविधान। हम भारत के तिरंगे को सामने रखकर बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। ये देश किसी मोदी योगी के फरमान से नहीं, भारत के संविधान के मुताबिक चलेगा। इस बात का हम संकल्प लेंगे। देश के महापुरुषों के बारे में चर्चा करेंगे उस तिरंगा शाखा में। 10,000 तिरंगा शाखाएं उत्तर प्रदेश में हम बनाएंगे, शाखा प्रमुख बनाएंगे। 1 जुलाई से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ भाईचारे, एकता और भारत को मजबूत करने का है। आरएसएस की शाखा में जो होता है वो भी आप जानते हैं, आपने देखा है। हमारी शाखा में जो कुछ भी होगा 1 जुलाई को आप देखिएगा। मैं खुद लखनऊ की शाखा में मौजूद रहूँगा, प्रयागराज में भी हमारी शाखा चलेगी। आप देखिएगा हम किस तरह की बात करते हैं और हम अपनी शाखाओं में क्या करेंगे। ये 1 जुलाई